देखो बेटा, पहले लेक्चर में तुम लोग पढ़ना शुरू किए होगे छत्तीसगढ़ी भाषा, है ना। और उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है, मैं जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊं, सबसे पहले आपको जो आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो आप उसको कॉपी में लिख सकते हैं, रफ कॉपी में, कि आपको तैयारी क्या करनी है और आप क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं, है ना। तो पहला चीज आप यहाँ पर लिख करके रखें। फर्स्ट जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, फिर आप मुझसे जितने क्वेश्चन करना चाहेंगे और कर सकते हैं। एक आपके दिमाग में कहीं न कहीं से एक शब्द आया होगा यूपीएससी। सेकंड आपके दिमाग में एक शब्द आता है सीजीपीएससी। और तीसरा शब्द आपके दिमाग में, यदि आप नहीं जानते होंगे, तो आता होगा व्यापम। ये 3 तरह की परीक्षाओं के बारे में आपने सुना होगा और लगभग इन्हीं सब परीक्षाओं की तैयारी आपको करनी रहती है, ठीक, जिसका जैसा टारगेट रहता है। अब इसमें तीनों परीक्षाओं में कॉमन क्या है? तो इसमें से तीनों परीक्षाओं में कॉमन रहता है, तीनों परीक्षाओं में सबसे कॉमन चीज है आपका सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन में आपको पढ़ना क्या क्या रहता है ना। तो लिखते चलिए आप क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन में सबसे पहले आप जिस देश में और क्यों पढ़ते हैं ये भी बताऊंगा। आप क्यों यहां पर आए हैं? प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए, है ना। और प्रशासनिक अधिकारी बनने के साथ साथ तुम्हारा जो अपना टारगेट है, ना बन पाए तो एक जॉब करना है, ये भी एक टारगेट होगा, है ना। चलो ठीक, अभी तुम लोग से अभी चलो पहला सेक्शन क्या पढ़ोगे? भारतीय इतिहास। इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? इंडियन हिस्ट्री। दूसरा भारत की राज व्यवस्था। यदि सरल शब्दों में लिखना चाहोगे तो संविधान। तो अपने देश का इतिहास जानो, अपने देश का क्या जानोगे? संविधान जानो, ठीक। इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन आप लिख सकते हो। तीसरे क्रम पे आपको जो पढ़ना रहेगा वो रहेगा भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक। चौथे क्रम पे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। बेटा फोन छोड़ के आना है ना, कल से ये सपना आपके साथ नहीं रहेगा। भारतीय इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद खेल कूद, या उसके बाद नहीं, एक बड़ा सेक्शन आता है इसके बाद जो इतिहास वाले सेक्शन से मिलता जुलता रहता है, उसी से मैच करता है। भारतीय कला संस्कृति, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, धर्म एवं दर्शन, रिलीजियस एंड फिलॉसफी। लिखिए इतने सारे पार्ट्स को। इसके बाद करेंट एंड स्पोर्ट्स, समसामयिक घटनाक्रम। इंग्लिश में लिखोगे तो करेंट एंड स्पोर्ट्स, समसामयिक घटनाक्रम एवं खेल गतिविधियां, करेंट एंड स्पोर्ट्स। और भी चीजें इसके अतिरिक्त पूछी जा सकती हैं जिनको हम विविध बोल सकते हैं। ये सिलेबस यहां तक
कॉमन है। किसका किसका सिलेबस कॉमन है? चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, चाहे आप किसकी तैयारी करोगे, सीजीपीएससी की तैयारी करोगे। इसके बाद एक्स्ट्रा जुड़ जाता है यहाँ पर 9वां, जो यूपीएससी में नहीं है, यानी सिलेबस हमारा ज्यादा है। किसका ज्यादा है? सीजीपीएससी का। 9वां चीज जुड़ जाता है फिर छत्तीसगढ़। केवल मैं छत्तीसगढ़ लिख दिया तो इसका मतलब अब आप समझ गए कि ये सारी चीजें आपको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी पढ़नी पड़ेंगी। यानी भारत का इतिहास आपको पढ़ना है तो आपको किसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ का इतिहास। भारत का भूगोल पढ़ना है तो आपको आगे चल के किसका भूगोल पढ़ना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो यानी ये 9वां चीज जो हम पढ़ते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? एडिशनल हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ। ये पेपर फर्स्ट है, सामान्य अध्ययन का पेपर 1। ये पेपर 1 है। इसके बाद सामान्य अध्ययन का पेपर 2, इसको हम सी सेट के नाम से ज्यादा जानते हैं। इसमें आपको निर्णय लेने की कितनी क्षमता है और आपका भाषा ज्ञान कितना है। आप एक क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो राष्ट्रीय स्तर पर आपको अंग्रेजी चाहिए, हिंदी चाहिए, और जब आप अपने प्रदेश के स्तर पर हो तो आपको अपने प्रदेश की भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। मतलब सी सेट के पेपर में फिर आप पढ़ोगे क्या क्या? तो पहला आपका डिसीजन मेकिंग क्षमता को चेक करने के लिए गणित और रीजनिंग, गणित और रीजनिंग, तर्क शक्ति, डिसीजन मेकिंग के भी कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। गणित एवं तर्क शक्ति ये यहां तक फिर किस में कॉमन है? यूपीएससी में भी उस पेपर में रहता है। साथ में यहां पर जुड़ जाएगा हिंदी आबलिक छत्तीसगढ़ी, जिसमें से आप अभी छत्तीसगढ़ी भाषा का एक लेक्चर सुन के हटे होगे। ये पेपर क्वालिफाइंग है प्री लेवल पे, लेकिन मेंस में जब आप जाओगे तो ये पेपर आपका मार्क्स दिलाएगा आपको। क्वालिफाइंग ना हो करके क्या हो जाएगा? ये अभी खैर अभी प्री लेवल के लिखो। क्वालिफाइंग समझते हो? इस पेपर का नंबर मेरिट में जुड़ेगा, इस पेपर का नंबर मेरिट में प्री लेवल पे नहीं जुड़ेगा। मेंस में भी ये सब सब्जेक्ट है, मेंस में सारे सब्जेक्ट का नंबर आपको क्या होगा? जुड़ेगा, काउंट होगा। तो ये एक सामान्य जानकारी हो रही है। यही सिलेबस किसका है? व्यापम का। तो नाम 3 क्यों है? क्योंकि 3 अलग अलग संस्थाएं इन परीक्षाओं को कंडक्ट करती हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल यदि पेपर कंडक्ट करता है तो व्यापम की परीक्षा कहलाती है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कंडक्ट करता है तो क्या कहलाती है? सीजीपीएससी कहलाती है। और यदि सेंट्रल की संस्था कंडक्ट करती है पूरे देश के लिए तो वो यूपीएससी या सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम कहलाती है। सिलेबस सबका कॉमन है, इसीलिए जो कुछ आप यहाँ पढ़ोगे वो तीनों परीक्षाओं के लिए एक जैसे उपयोगी रहेगा। डिपेंड करता है आप उसका यूज करना कैसे सीख पाते हैं। जो अपने आप को कमजोर समझेगा वो कम से कम सीजीपीएससी व्यापम लेवल पे जूझते रहेगा। जो अपने आप को स्ट्रांग समझेगा वो इसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी यहाँ पर बोनस में कर लेगा। क्योंकि हमारा लेवल लगभग किसको टच करेगा? यूपीएससी को टच करेगा हमारा लेवल। आपके ऊपर है कि आप उस लेवल से कितनी चीजें क्या कर पाते हैं? कैच कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, समझ पाते हैं। बातें स्पष्ट हो रही हैं? यदि आप ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहोगे आपको अपने पढ़ाने के घंटे क्या करने पड़ेंगे? अपने पढ़ने के घंटे, अपने मेहनत करने का घंटा आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप कहाँ आए हो? एक कोचिंग संस्थान में आए हो, घर से फीस लेकर के आए होगे, पैसा जमा करोगे, उसके बाद जितने दिन तुम यहाँ रहोगे तुम्हारे रहने पे खर्चा होगा, तुम्हारे खाने पे खर्चा होगा, और तुम यदि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहोगे तो हमसे सब कुछ सीख सकते हो, रिजल्ट ला सकते हो। कुछ को लगेगा कि अभी हम जीवन की क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार घर से निकले हैं, घूम फिर सकते हैं, तो वो हमारे बार बार बोलने के बाद भी ठीक से नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक अलग मुद्दा हुआ। सिलेबस सब सेम है, इसी तैयारी से आदमी व्यापम की भी नौकरी निकालता है। फूड इंस्पेक्टर, जैसे अभी एडीओ भर्ती की परीक्षा हो रही है, कुछ चीजें उसमें अलग रहती हैं, तो कुछ लोग क्रेश कोर्स में आते हैं तो अलग से बैच चला देते हैं। कभी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होती है ना, कभी किसकी परीक्षा हो जाती है। अभी जैसे बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, मैं उसकी स्पेशल क्लासेस लूंगा। ऑडिटर की परीक्षा
जिसमें हिंदी ही कितने नंबर का रहता है, सीधे 50%, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग परीक्षा में वेटेज क्या है, कम ज्यादा होते रहता है। किसी परीक्षा में मैथ्स रीजनिंग का एकदम वेटेज रहता है, जैसे अभी एडीआई की परीक्षा चल रही है, तो एडीआई की परीक्षा में गणित रीजनिंग के ज्यादा प्रश्न हैं। एडीओ का पेपर हो रहा है, व्यापम ले रहा है, एडीओ की परीक्षा में हिंदी मात्र 10 अंक का है, और वहां पर नया सा आजीविका और ग्रामीण विकास करके नया सेक्शन पंचायती राज करके डाला गया है, यानी संविधान वाला सेक्शन बढ़ गया है। अब जब क्या कहते हैं, इसके एक महीने बाद व्यापम कौन सी परीक्षा लेगा, एडीओ के बाद अभी लेगा वो ऑडिटर, तो उसमें लैंग्वेज का सीधा सीधा 100 क्वेश्चन देगा, तो लैंग्वेज की भूमिका बढ़ जाएगी। एसआई में जीएस और लैंग्वेज दोनों रहेगा, और छत्तीसगढ़ भी रहेगा, सीजीपीएससी में सब कुछ रहेगा। तो जो आप यहाँ पर तैयारी करेंगे, लगातार तैयारी होगी, इत्मीनान से होगी, धीरे धीरे होगी, आपका लेवल चेक करके होगी। जो हम अभी, जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो आप मेरा डेमो लेने आए होंगे, संस्थान का डेमो लेने आए होंगे, वो बचपना है आपका, आपकी वो क्षमता नहीं है कि हमारा क्या कर पाओ, आप डेमो ले पाओ। अभी अपने ही डेमो देना, जिससे मुझको समझ में आएगा कि मुझको कितने लेवल नीचे उतर के रखे क्या करना पड़ेगा, तुमको पढ़ाना पड़ेगा। और तुम अपना लेवल जितना ऊपर उठाओगे मेरे से, उतना ज्यादा तुम क्या करोगे, पाते जाओगे। तो सिलेबस सेम है। व्यापम एक दिन की परीक्षा लेता है, सीजीपीएससी का प्री होता है, फिर मेंस होता है। वैसे यूपीएससी में प्री होता है, फिर क्या होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो सीजीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा जो होती है वो 3 स्टेप में चलने वाली परीक्षा होती है। कौन कौन से 3 स्टेप में चलती है ये, प्री होता है, मेंस होता है, और क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, बातें सबको एकदम क्लियर समझ में आते जा रही हैं। मन में थोड़ा भी संशय रहेगा तो आप मुझसे क्या करें, डिस्कस करें। पहला दिन है आप लोगों का। अब आपको बेसिक जीके पढ़ाया जाएगा, यानी बिगिनर से स्टार्ट करके ये सारी चीजें पढ़ा दी जाएंगी। समय लगेगा, आपका एक बेहतर लेवल तैयार हो जाएगा। और आप यदि पूरे धैर्य से, पूरे लगन से हमारे साथ पढ़ते रहेंगे, तो तीनों में से कोई भी परीक्षा आप देने के कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। बातें स्पष्ट हैं, आगे बढ़ें। क्या आपको मुख्य परीक्षा के बारे में भी बताऊं कि भाई आप प्रारंभिक परीक्षा तक सीमित रहना चाहेंगे, बता दें। तो देखिए, इसके बाद मुख्य परीक्षा है, हल्की सी जानकारी दे रहा हूं मैं, सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा की जानकारी दे देता हूं। मुख्य परीक्षा, अब ये इसके पहले की जो परीक्षा का मैंने आपको ज्ञान दिया अभी, वो परीक्षा किस लेवल पे थी, ऑब्जेक्टिव लेवल पे थी। 4 विकल्प रहेगा, आपको एक सही विकल्प का क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। इसके बाद जिस परीक्षा की अब चर्चा हो रही, मुख्य परीक्षा, वो किस लेवल पे रहेगी, वो डिस्क्रिप्टिव लेवल पे रहेगी। यानी यहां आपको लिखित में उत्तर देना रहेगा, और सामान्य तरीके से कुछ भी लिख करके जैसे आप पास होते होगे वैसा नहीं होगा। एक कॉपी 3 बार में चेक होती है, जैसे मेंस की कॉपी सूचना के अधिकार में निकलती भी है। हमारे स्टूडेंट चयनित होते हैं, किसी कारण से किसी पेपर में नंबर कम रहता है तो हमारे पास डिस्कस करने के लिए आते हैं, तो 3 स्तर पर उसमें चेकिंग होता है। एक वेलवर चेक करता है, फिर उसके बाद डिप्टी वेलवर चेक करता है, फिर हेड वेलवर चेक करता है। तो 3 स्तर पर चेकिंग होती है। सूचना के अधिकार में कॉपी आपको मिल जाती है, और शब्द सीमा निर्धारित रहती है। यानी आपको 2 नंबर के प्रश्न लिखने हैं 30 वर्ड में, तो आपके लिए 4 लाइन की जगह दी जाएगी, बस 3 से 4 लाइन। आपको 60 वर्ड में लिखना है तो 6 लाइन दिया जाएगा, 100 वर्ड में लिखना है तो 10 से 12 लाइन दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको सही चीजें, प्रामाणिक चीजें, ठोस तरीके से लिखना, ये सब सीखना पड़ेगा। तो चूंकि आप अभी प्रारंभिक लेवल पर हैं, तो मैं आपको सिंपल जानकारी दे देता हूं कि मुख्य परीक्षा में 7 प्रश्न पत्र होते हैं। 7 प्रश्न पत्र। इन 7 प्रश्न पत्रों में से प्रथम प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा का क्या होता है, प्रथम प्रश्न पत्र, फर्स्ट पेपर, ये भाषा का है, लैंग्वेज का पेपर होता है। ठीक है, लैंग्वेज के पेपर में आपको कौन कौन सी 3 भाषाओं पर अब
क्वालिफाई नहीं होना है, अब मेरिट के लिए नंबर लाना है। तो कौन कौन सी 3 भाषाओं में आपको नंबर लाना है? हिंदी भाषा, दूसरे नंबर पे आ जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा। मतलब आप समझ रहे हो, हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा छोड़ने और समझने का नहीं है, प्री में क्वालिफाइंग है, मेंस में सीधा क्या हो गया आपके पेपर का हिस्सा। और तीसरा हिस्सा हो जाता है आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा। इन तीनों को मिला करके प्रश्न रहते हैं 200 नंबर के। 200 नंबर का मेंस का कोई भी पेपर आप देंगे। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा से 100 मार्क्स, छत्तीसगढ़ी से 50 और अंग्रेजी से 50। तो 150 नंबर आपको कहां पर से कवर करना है? अपनी भाषाओं से। अंग्रेजी भाषा भी आज की डेट में आवश्यक ही है, पर आपकी मदर टंग, मातृभाषा, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं आपकी मातृभाषा हिंदी है और आपके प्रदेश की भाषा छत्तीसगढ़ी है, तो इनसे ज्यादा वेटेज है, इनसे आपको 150 अंक पाने हैं। तो आपको प्री लेवल पे हमारी संस्था में, क्योंकि मैं खुद लीड करता हूं, अभी मैं आपको हिंदी ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा, भले मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, जीएस का बहुत सारा सेक्शन पढ़ाऊंगा। मैं इसको क्यों इतना ध्यान से पढ़ाता हूं? क्योंकि आपका प्री प्लस मेंस का बहुत सारा नंबर इससे क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। इसको हम हल्के में लेकर के ना छोड़ें। सामान्य तौर पे हल्के पे लेकर छोड़ दिया जाता है, हमसे बनता है करके। जब मैं आपका डेमो लूंगा तो 90% तय है। आप हिंदी में 10 में लगभग कितने प्रश्न गलत करेंगे? 8 या 10 ही गलत कर सकते हैं। देखिएगा, भी सरल सरल प्रश्न दूंगा, तब फिर मुझको एकदम धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है। और तुम भी स्वीकार करते हो, यस हमको हिंदी एकदम कहाँ से सीखनी चाहिए सर से, एकदम शुरू से करके। नहीं तो ऐसा लगता रहता है हिंदी तो हमारे लिए मजाक है। सेकंड, अंग्रेजी भाषा है, इसके कितने अंक के क्वेश्चन रहेंगे? 50 अंक के। जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में, तो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है निबंध का। अब निबंध देखिए, कितने निबंध लिखने रहते हैं? तो 4 निबंध रहेंगे। 2 निबंध रहेगा राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का, और 2 निबंध किसका रहेगा? छत्तीसगढ़ स्तर का। और इसमें पूछा क्या जाएगा? राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं। मेन फोकस किस पर है? समस्याओं पर है। जैसे आतंकवाद की समस्या, जो भी आपको दिखेगा, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, पर्यावरण को लेकर के समस्या, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या, छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की समस्या। और आपको इतने ही, जितने समय में आपको भाषा का पेपर देना है, उतने ही समय में आपको क्या देना है नेक्स्ट पेपर के रूप में? किसको देना है? निबंध का। और 4 निबंध लिखना है। एक निबंध कितने शब्दों का रहेगा? 750 शब्दों का। तो 1500 शब्दों का ये निबंध हो गया और 1500 शब्दों का ये निबंध हो गया। 3000 शब्द आपको लिखना रहेगा तय समय सीमा में। और इस निबंध को लिखना, इस निबंध को लिखने तक जानने के लिए अभी कुछ भी मैं चर्चा नहीं करूंगा। इस निबंध तक चर्चा करने की पोजीशन में पहुंचने के लिए आपके पास पहले एक विस्तृत नॉलेज होना चाहिए। कोई ऐसा मजाक वाला निबंध ये नहीं रहता कि कुछ भी लिख के आ जाओगे जैसा लिख रहे थे और आपको नंबर मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, एकदम गंभीर लिखना पड़ेगा। क्योंकि आप राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा की क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। समस्याएं रहेगी, मुद्दे रहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से समस्या के कारण पर आपको फोकस करने को कहा जाएगा और समस्या के समाधान पर आपको फोकस करने को कहा जाएगा। क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी को समस्या का कारण भी पता रहना चाहिए और उस समस्या का उसको समाधान करना भी आना चाहिए। ये सेकंड पेपर हुआ। जो तीसरा प्रश्न पत्र रहेगा, तृतीय प्रश्न पत्र, यहां पर आपको 3 सब्जेक्ट से जूझना पड़ेगा। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट हैं? पहले नंबर पे भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास, और इसके साथ में रहेगा संविधान / लोक प्रशासन। संविधान भी जानेंगे और क्या जानेंगे यहां पर? लोक प्रशासन। और तीसरे क्रम पे इसी पेपर में आप देंगे परीक्षा किसकी? छत्तीसगढ़ का इतिहास की। सारा प्रश्न पत्र किस पैटर्न पे रहेगा? रिटर्न पैटर्न पे रहेगा। आपको लिखित में जवाब लिखना रहेगा। ठीक है, जैसे सिंपल सा एक प्रश्न आ गया, मान लीजिए
कि वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, किंतु सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता। समझाएं, और 6 लाइन आपके सामने दे देगा। तो कंपेयर करना है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन और किसको कंपेयर करना है, वैदिक सिविलाइजेशन। एक को अर्बन और एक को रूरल क्यों कहा गया, दोनों को आप जब डिटेल जानते रहेंगे फिर आप उसको लिख पाएंगे। ये तीसरा प्रश्न पत्र हो गया। चौथा प्रश्न पत्र देखिए, आप में से बहुत सारे लोग साइंस बैकग्राउंड के रहते हैं, तो उनको ये यहां पर साइंस फिर से मेहनत को सपोर्ट करता है। यहां पर आपके चौथे प्रश्न पत्र में आपको गणित के प्रश्न आएंगे, तर्क शक्ति के प्रश्न आएंगे। गणित और तर्क शक्ति के साथ साथ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न आएगा, जिसमें साइंस में आप पूरी तरीके से कौन कौन सा विज्ञान पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जिसका बायो वीक होगा उसको कोचिंग सेंटर में मेंस की तैयारी में बायो में मजबूती मिलेगी, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री वीक होगा उसको फिजिक्स केमिस्ट्री में मजबूती मिलेगी। और यहाँ आप आ चुके हो तो आपको कॉलेज का या किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम, कुछ लोग 12वीं के बाद आ चुके रहते हैं, यहाँ पढ़ेंगे ऑटोमेटिक क्या मिलते जाएगा, सपोर्ट मिलते जाएगा। यहाँ आपको हिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, यहाँ आपको फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, यहाँ आपको क्या पढ़ाया जाएगा, साइंस भी पढ़ाया जाएगा, यहाँ आपको टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस क्या है, प्री और मेंस का हिस्सा है। चौथे प्रश्न पत्र तक पहुंचे, अभी केवल मैं आपको हिंट दे रहा हूं। 5वें प्रश्न पत्र पर जब आप आएंगे तो वहां पर फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल, भारत का भूगोल और साथ में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और किसकी अर्थव्यवस्था आ जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था। छत्तीसगढ़ आबलिक किसका आप पढ़ोगे, भारत का भूगोल। लेकिन आप प्री में जैसा पढ़े थे उससे डिटेल जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और वैसी सीजी के संदर्भ में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। साथ ही इकोनॉमी आपको बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र न कह करके क्या कहना है, अर्थव्यवस्था। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, है ना। आर्थिक सर्वे, कैसी प्लानिंग की जाती है, कैसा देश और प्रदेश हमारा आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, ये कौन से प्रश्न पत्र में आ जाएगा, 5वें प्रश्न पत्र में। 6वां प्रश्न पत्र, जिसके लिए लोग मुझको विशेष तौर पर जानते हैं, कोई जानता है 6वां प्रश्न पत्र क्या है? यहां पर आपको एकदम नए नए सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपने जीवन में न पढ़ा है, अभी तक न पढ़ेंगे आगे। यदि आप पीएससी की तैयारी ना करेंगे और अलग से आप दर्शन शास्त्र लेंगे तब आपको फिलॉसफी पढ़ने को मिलेगा। ये 6वें प्रश्न पत्र का अनिवार्य हिस्सा है, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। शायद आपने नाम सुना हो सब्जेक्ट का, छोटे छोटे बच्चे हो अभी। इसके बाद सेकंड आप पढ़ेंगे समाज शास्त्र, इसका नाम तो आप सुने ही होंगे। सोशियोलॉजी लिखते जा रहे हो कि नहीं लिखते जा रहे हो? ठीक है, होता है, पहला दिन है। और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। ये यानी एक पेपर में मान के चलो, एक पेपर के अंतर्गत लगभग कितने सब्जेक्ट होते जा रहे हैं, 3-3 सब्जेक्ट होते जा रहे हैं। 7 पेपर आपको कहां देना रहेगा, मेंस में। फिर 7वां प्रश्न पत्र रहेगा, 7वां प्रश्न पत्र। 7वां प्रश्न पत्र में आप पढ़ेंगे, सीधा सीधा सरल भाषा में कहा जाए तो कानून की आपको जानकारी मिलेगी, विभिन्न प्रकार के अधिनियम आप पढ़ेंगे। और उसके बाद शिक्षा के संबंध में कुछ चीजें रहेंगी, स्पोर्ट्स के संबंध में कुछ चीजें रहेंगी, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, उसके संदर्भ में कुछ बातें रहेंगी। तो ये सारे 7 प्रश्न पत्र आपके क्लियर होते जा रहे हैं, नहीं होते जा रहे हैं? ये 7 प्रश्न पत्र आपको कहां पर पढ़ना रहेगा, मेंस में। तो आपकी पहली और आखिरी शर्त क्या हो रही है, ये समझिएगा। आप किनके साथ पढ़ें, एक्सपर्ट लोगों के साथ पढ़ें, विषय विशेषज्ञों के साथ पढ़ें। और आप इस चीज को अलग से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इस चीज को आप मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि लिखित परीक्षा में आपको सफलता वही दिलाएगा जिसको इस तरह के सब्जेक्ट का, एक तो क्या हो, ये जो 21 प्रकार के सब्जेक्ट हो जा रहे हैं, 20 प्रकार के सब्जेक्ट हो जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा हो जाएंगे अलग अलग काउंट करेंगे तो, उसको सही तरीके से पढ़ाना आए। और इसके पैटर्न में जिसके पास क्या हो, पढ़ाने का अनुभव हो। सेकंड, एक सही संस्था को चुनाव आपके लिए मायने रखेगा। और सेकंड नंबर में सही तरीके से मेहनत आपके लिए मायने रखेगी। तो एकदम स्पष्ट हम लोग बोल रहे हैं, एडमिशन लेने से पहले
यहाँ अच्छे से पढ़ो, समझो, देखो, जानो। हम लोगों की लेक्चर सुनो प्री और मेंस में हम लोग कैसे देते हैं। जैसे मेरा नाम रविंद्र तिवारी है, तो मैं यहाँ पर कैसे बोल रहा हूँ, या मेरे चैनल पे जाकर के आप देखोगे मैं कैसे दर्शन शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, या मैं कैसे समाज शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि एक पढ़ाने वाला कैसा है, कैसे होना चाहिए। हमारे संस्थान के किसी भी टीचर का आप लेक्चर सुनिए, ठीक है। आप एक बार जहां पर आएंगे, जिस संस्था में आप आकर के एडमिशन लेंगे, फिर आप वहां पर मन से बैठ करके पढ़ेंगे, और लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। यहां वहां आना जाना घूमना, जो कुछ करने का भाव है, सबको मन से हटा करके जब एक शिक्षक और किसमें तादाद में स्थापित होगा, शिक्षक और विद्यार्थी में, तब चीजें आपके फेवर में फोकस्ड होकर के जाएंगी। तो तैयारी एक गंभीर बातें हैं, जितना मेरा आपको समझाने का उद्देश्य है। प्री में आपको 2 पेपर देना है, उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मेंस में कितने पेपर देने हैं? 7 पेपर। और यहां से जब आप पढ़ करके निकलोगे तो आप अपने को एक परिवर्तित व्यक्ति के रूप में पाओगे। आपका सारे सब्जेक्ट का ज्ञान क्या हो चुका रहेगा, एकदम एथेंटिक नॉलेज आपके पास रहेगा, आपका नोट्स कंप्लीट रहेगा। आपसे ज्यादा मेहनत करते आपको कौन नजर आएंगे? हमारे संस्थान के सारे शिक्षक। इसके बाद फिर यदि आप पीएससी की ही तैयारी में हैं, सीजीपीएससी और यूपीएससी की, तो तीसरा सेक्शन किसका रहता है? साक्षात्कार या इंटरव्यू का। तो इसकी तैयारी तो बेहद गंभीरता से कराई ही जाती है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारा सेंटर पूरे प्रदेश में जाना जाता है। आप मॉक इंटरव्यू का वीडियो देखते ही होंगे, नहीं देखते होंगे तो देख लीजिएगा। आज के डेट में मैं आपको इंटरव्यू के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये एक अनिवार्य हिस्सा होता है। इसके भी अंक आपके चयन में क्या होंगे? निर्णायक भूमिका निभाएंगे। तो धीरे धीरे आप प्री और मेंस के बारे में जब जान जाएंगे तो आपका एक समय आएगा, आपको सारी जानकारी किसकी भी दी जाएगी? साक्षात्कार की भी जानकारी दी जाएगी। तो ये 3 स्टेप होता है सीजीपीएससी में, प्री, मेंस, इंटरव्यू। यही 3 स्टेप किस में होता है? यूपीएससी में होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। व्यापम की परीक्षा में प्लस पॉइंट क्या रहता है? वो 1 डे एग्जाम रहता है, और उसमें एक दिन में ही क्या आ जाता है? रिजल्ट आ जाता है। उसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू वाला 3 फेस नहीं रहता। पर हाँ, कोई भी परीक्षा आप निकालना चाहोगे, पहली और आखिरी शर्त है, आप जिस विषय को भी पढ़ रहे हैं, आपको उस विषय से लगाव उत्पन्न होना चाहिए। आपको उस विषय में निरंतर डूबना, पढ़ना आना चाहिए। शॉर्टकट रास्ता यहाँ पर नहीं होता है। गंभीरता से अध्ययन और गंभीरता से अपने करियर को लेकर सजगता, ये आपके चयन होने की पहली शर्त है। विषय से आपको यदि लगाव नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार 2 लोग होते हैं। मैं खुद एक शिक्षक हूं, इसलिए जिम्मेदारी से बोल सकता हूं। या तो शिक्षक ने आपके मन में उस विषय के लिए प्यार पैदा करने में कमी कर दी, या आपके अंदर उस विषय को लेकर के क्या नहीं रही? पात्रता नहीं रही। दोनों बातें होती हैं। एक लास्ट शब्द के साथ ये वाले लेक्चर को रोकेंगे। पात्रता शब्द को समझते हो? क्या होता है पात्रता का मतलब? कोई भी बोलो, अब तुम्हारे बोलने की बारी है। क्या होता है पात्रता का मतलब? किस शब्द से पात्रता शब्द बना है? पात्र शब्द से बना है। पात्र का बोलचाल की भाषा में क्या मतलब होता है? बर्तन। बारिश का पानी गिर रहा है और एक मैदान में छोटा सा चम्मच रखा है, उसमें कितना पानी आएगा? 1 चम्मच। उसमें आपने उस मैदान में एक कटोरी रख दी, उसमें कितना पानी आएगा? 1 कटोरी। आपने एक बाल्टी रख दी, कितना पानी आएगा उसमें? 1 बाल्टी। और वहीं पर एक तालाब है, उसमें कितना पानी भर जाएगा? पूरा तालाब भर। तो ज्ञान तो हर तरफ बरसेगा, बहेगा, लेकिन रिजल्ट के लिए अनिवार्य चीज क्या आनी चाहिए? पात्रता। आप अपने पात्र को ही छोटा कर देंगे, आप अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो पूरा सेंटर प्रयास करते रहेगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। पढ़ाया सबको एक जैसे जाएगा, पर परिणाम सारे विद्यार्थी नहीं देंगे। परिणाम कौन देगा? जो पात्र होगा। पात्र होने का मतलब समझ में आ रहा है? जो नॉलेज फ्लो होता है उसको जो कैप्चर कर पाएगा। तो ये एक छोटा इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम आते हैं सब्जेक्ट पे। ठीक, आज मेरा मन था कि आपने एक पेपर किसकी तैयारी की है, एक लेक्चर किसका सुना है? छत्तीसगढ़ी भाषा का, और दूसरा लेक्चर मैं आपको जीएस का शुरू करूं। इंडियन हिस्ट्री में ही पढ़ाता हूं, पर आप लोगों का चेहरा हाव भाव देख करके मुझको लगा कुछ लोग ऐसे हैं जो चीजों को बहुत क्या ले रहे हैं,
टेकन फॉर ग्रांटेड, सब लोग नहीं ले रहे हैं, कुछ लोग धीरे धीरे सीरियस हुए हैं, कुछ लोग बेहद लापरवाह किस्म के लग रहे हैं और उनको लगता है ये तो हो ही जाएगा। तो हिस्ट्री तो सब लोग पढ़े नहीं रहते हैं। कितने लोग हिस्ट्री वाले हैं? बचपन में कभी पढ़े हो? कोई नहीं। कितने लोग साइंस वाले हैं? तो इसका मतलब तुमने कभी इतिहास नहीं पढ़ा है, साइंस वाले हो तो। तुम्हारा एसएसटी का पेपर तो कंपलसरी था। चलो, कितने लोगों ने हिंदी पढ़ी है जीवन में कभी? हिंदी भाषा ऐसा कौन है जो नहीं पढ़ा है? हाथ उठाओ। सब पढ़े हो? कितने लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं? 4 लोग। ठीक। आपको जब हम लैंग्वेज के अलावा कौन सी क्लास शुरू करेंगे? सब्जेक्ट की। तो हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। मतलब हिस्ट्री में जब भी आपको पढ़ाऊंगा पूरा हिंदी मीडियम भी रहेगा वो, और पूरा क्या रहेगा वो, इंग्लिश मीडियम भी रहेगा। जैसे मैं आपको बोलूंगा पाषाण काल, तो आपको तुरंत मैं बताऊंगा स्टोन एज, पूरा पाषाण काल पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। मतलब मैं बाइलिंगुअल रहूंगा। समझ में आ रहा है? प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल एज, सारी चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में बताई जाएंगी। लैंग्वेज पढ़ाएंगे तब तो लैंग्वेज का पेपर केवल क्या रहता है? छत्तीसगढ़ी का पेपर छत्तीसगढ़ी में देना रहेगा, हिंदी का पेपर हिंदी में। और जितने लोगों की हिंदी स्ट्रांग नहीं है वो हिंदी मीडियम वाले हैं और वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, दोनों मीडियम वाले हैं। हिंदी का पेपर आपको क्वालिफाई नहीं कराता, डिसक्वालीफाई करा देता है। मैथ्स रीजनिंग काफी टफ आता है सेकंड पेपर में, काफी टफ। आदमी को लगता है 30 से 35 प्रश्न हिंदी और छत्तीसगढ़ी के रहेंगे। ये तो मुझसे क्या हो रहे हैं, बन ही जा रहे हैं। और वो लाइन से क्या होते जाते हैं, गलत होते जाते हैं, और उसमें क्या होते जाता है, माइनस मार्किंग। इधर उधर दोनों मिलाकर के फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। आदमी डिप्टी कलेक्टर बनने का ख्वाब लेके आ रहता है, सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाता। 30% हमारे बच्चे प्री में सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, हमारे लाख समझाने के बावजूद। तो जीएस तक तो आपको ये सेंटर ले जाएगा, जीएस कैसे नहीं पढ़ाएंगे।